मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे। ये गीत सुन के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, भगत सिंह। भगत सिंह की बात करने से पहले जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपको सजा होने वाली हो तो आप कितने घबराएंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको फांसी होने वाली हो, ऐसे हाल में ये गाने गाना, ऐसे गाना झूमते हुए जाना, वो भी उधर जहां उनको फांसी देनी है, थोड़ा अजीब है, शौक है, हिम्मत का काम है। लेकिन ऐसी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी में हो सकती है, एक सच्चे देशभक्त में हो सकती है। वो भी तब जब उसको देश, उसकी जरूरत देश को है, उसके लोगों को है। एक जोश भरना हो, एक प्रेरणा बननी हो, तब जाके उसे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो गाता झूमता अपना जाकर अपने फांसी पे लटक सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1931 में, जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा होने वाली थी। कहते हैं जब वो जा रहे थे तब ये तीनों ऐसे मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे कि वहां के जेलर, वहां के कैदी सब हैरान परेशान थे कि ये कैसे मतवाले हैं, ये कैसे देशभक्त हैं जो मरने भी जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे हैं, कोई गम नहीं है, कोई शिकन नहीं है। भगत सिंह छोटी उम्र और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी शख्सियत। 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इनका जन्म 19 अक्टूबर को हुआ था, जो कि संवत 1964 के पंचांग के अनुसार 19 अक्टूबर को पड़ता है। सच क्या है ये तो भगत सिंह जाने, भगत सिंह के परिवार जाने। भगत सिंह का जब जन्म हुआ तब देश गुलाम था, लेकिन कहते हैं कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब इनके परिवार में इनके 3 चाचा लोग, अजीत सिंह, कृष्ण सिंह और सुवर्ण सिंह, जेल से छूटकर घर आए थे और अपने पोते का मुंह देखते हुए इनकी जो दादी थी ये बोला कि ये तो बहुत भाग्यवान है, और यहाँ सिंह का नाम पड़ा भगत, और आगे चल के भगत सिंह हुए। भगत सिंह नाम सुनते ही एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो जोश से भरी होती है, एक युवा की तस्वीर जिसके अभी सही से दाढ़ी भी नहीं जमी थी, सही से मूछ भी कह सकते हैं नहीं आई थी उतनी, लेकिन उनके जीवनी, उनकी कथा, उनके प्रसंग उससे कहीं आगे थे, कहीं बड़े थे। भगत सिंह ऐसे तो बहुत अहिंसावादी होते थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग कांड हुआ उसके बाद इनके मन, उस कांड ने इनके मन को इतना झकझोर दिया कि कहते हैं 12 मील ये स्कूल से दौड़ के अपने 12 मील पैदल गए और जलियांवाला का जहाँ कांड हुआ वहां गए, उस जमीन को देखा, और ये इतने
उदास हुए, इतने दिल से टूट गए कि वहाँ की मिट्टी को उठाई और अपने साथ लाया और कसम खाई कि इस देश को इस ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करा के ही रहूंगा। भगत सिंह ने बहुत क्रांतिकारी काम किए। अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई और भगत सिंह आज़ाद सिंह से मिले, चंद्रशेखर आज़ाद से मिले, अपने बिस्मिल जी पंडित जी से मिले और ऐसे तमाम शख्सियत से मिले जिनके साथ वो अपने अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि हिंसा नहीं कहेंगे उसको, सशस्त्र क्रांति से ही जो है आज़ादी मिलनी है, केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं आने वाली। इसलिए इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल को चुना अपने नेता के रूप में, अपने कार्यकर्ता के रूप में, अपने सहकर्मी के रूप में। 1928 को जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तब इन्होंने अपने सहकर्मी राजगुरु के साथ और गोपाल जी के साथ मिलकर सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया और कोतवाली के पास ही शाम 4:15 बजे इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी। और उसके बाद एक साल बाद 1929 को इन्होंने असेंबली में बम फेंका, ऐसी जगह पे फेंका जो किसी को नुकसान ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि ये केवल अपनी बात पहुंचाना चाहते थे ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर तक। वो बताना चाहते थे कि आज का युवा जो है वो जग चुका है, आज का भारतीय जो है, हिंदुस्तानी जो है वो जग चुका है। कहते हैं भगत सिंह बहुत पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। उनकी विचार, जो क्रांतिकारी विचार थे, वो कार्ल मार्क्स जैसे एक लीडर को पढ़कर ही आए थे। वो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे। लेकिन भगत सिंह कभी ये नहीं चाहते थे कि अपनी लंबी जिंदगी हो, वो चाहते थे कि छोटी हो। वो हमेशा से चाहते थे कि मुझे फांसी मिले। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर मुझे फांसी मिलेगी तो कहीं न कहीं देश में एक आज़ादी की लहर उठेगी और देश का युवा जगेगा। वो युवा को जगाने के लिए कोई भी काम कर सकते थे। कहते हैं भगत सिंह अपने लेखों से इतना वो प्रभावशाली लिखते थे कि अपने लेखों से ही युवाओं को जागृत करने का कार्य करते थे। और इनका इतना भय था कि इनकी जो फांसी की सजा थी, जो डेट दिया गया था, उस डेट से पहले ही इनको फांसी पर लटका दिया गया। और इसके बावजूद भी इतना डर था ब्रिटिश साम्राज्य में कि उसने इनके शरीर के टुकड़े किए और ले जाकर सतलुज नदी के किनारे जलाने की कोशिश की। जहाँ गांव वालों ने देखा, आग जलते हुए पास गए तो देखा कि यहाँ डेड बॉडीज जलाई जा रही हैं, तो देश के लोगों को पता चला कि ये तो भगत सिंह को फांसी देकर टुकड़ों में काट दिया गया है। और गांव वालों ने उनकी बॉडी को सहेजा और जैसा रीति रिवाज था वैसा उनका दाह संस्कार किया गया। हम समझेंगे इन्हीं के कुछ पंक्तियों से जो उन्होंने लिखा था अपने छोटे भाई करतार सिंह को, अपने एक लेख में, अपने एक पत्र में, जो कि
कुछ गज़लों का एक समावेश था, कुछ शायरियों का समावेश था जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल और कृष्ण बिहारी चकबस्त के गज़लों से प्रेरित था। उसी को उन्होंने अपनी बात में लिखी थी। उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको अंत में उन्हीं की लाइनों के साथ छोड़ता हूँ और आप इस पर विचार करिएगा और सोचिएगा उनकी बातों को। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करे, दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली, मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली, यह मुश्ते खाक है फानी रहे रहे ना रहे, यह मुश्ते खाक है फानी रहे रहे ना रहे। आप उनकी विचारों को उनकी इन पंक्तियों से समझ सकते हैं कि वो किस तरह के विचार रखते थे और उनको पढ़ने लिखने का भी कितना शौक था, उनको शेरों शायरियों का भी शौक था, उन्हें नई चीज़ों को भी जानने का शौक था और वो कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। आज भगत सिंह की जयंती पर उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर वो भगत सिंह नहीं होते तो शायद ये देश भी आज़ाद नहीं होता और समय लगता और हमारा युवा जो है वो कहीं न कहीं अपने पथ से भटका हुआ होता। आज भी भगत सिंह के विचार कहीं युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं। आशा करता हूँ आप भी भगत सिंह को याद रखेंगे हमेशा और उनके विचारों को पढ़ेंगे और उनकी विचारों से प्रेरित होकर देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जरूर कुछ करेंगे। नमस्कार।